नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सभी को। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, इस वक्त की बिग अपडेट है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इसमें कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती जो जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती थी 2024, उसकी जो डीबी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पात्रता जांच, उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है और साथ ही दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो इसमें देखिए, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो इसका जो दस्तावेज सत्यापन है वो नहीं करेगा। इसके दस्तावेज सत्यापन इसमें कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग है, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान जोधपुर द्वारा की जाएगी। तो इसमें जो दिशा निर्देश हैं वो क्या क्या हैं और क्या क्या दस्तावेज आवश्यक होंगे दस्तावेज सत्यापन और पात्रता जांच के लिए, तो ये सारी जानकारी हम आपको देंगे कि क्या क्या दस्तावेज आवश्यक है, किस प्रकार से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो। तो देखिए साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2024, इसके अंदर अभियांत्रिकी, ड्राइंग, सुइंग टेक्नोलॉजी, मैकेनिक, डीजल टर्नर, फिटर, कॉस्मेटोलॉजी, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम मेंटेनेंस, मैकेनिक मोटर व्हीकल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन, सोलर इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्ट्समैन, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का परिणाम इसमें 8/5/2025 से और 10/6/2025 तक जारी किया गया था। यानी ये जो इसके अंदर ये जो वरीयता सूची में विभाग द्वारा विज्ञापित वर्ग जो पद थे, रिक्त पदों के लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों को इसमें ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म यानी स्क्रूटिनी फॉर्म भरवाए जाने और पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। और ये जो स्थायी सूची नहीं है, यह अस्थायी अनंतिम यानी प्योरली प्रोविजनल लिस्ट है। और पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन के बाद में इसमें जो रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के आधार पर फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाएगी। तो आपको सबसे पहले तो इसके अंदर जो स्क्रूटिनी फॉर्म है वो भरना है और उसके बाद में आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे। अब इसमें जो अगला निर्देश है वो ये है साथियों कि जो सूचीबद्ध अभ्यर्थी है जिनका लिस्ट में रोल नंबर आए हैं वो आवेदन जो विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म है यानी स्क्रूटनी फॉर्म है वो भरेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भरवाया जाएगा ये, और ये दिनांक 18/6/2025 से और 25/6/2025 तक यानी 18 जून से 25 जून तक लिंक इसका खोला जाएगा। और इसमें आप जो भी इसके अंदर डाटा है, ये फॉर्म है, ये भरेंगे, सबमिट करेंगे, इसमें फीस है वो जमा करेंगे। तो आपको ये सूचीबद्ध जो अभ्यर्थी है वो sso.rajasthan.government.in पर जो स्क्रूटिनी फॉर्म है वो मई दस्तावेज आवश्यक रूप से आपको भरना है। और ये स्क्रूटिनी फॉर्म भरे जाएंगे 18 जून से और 25 जून तक। और आपके SSO ID है उस पर आपको ये जा करके भरना है। उसके बाद में स्क्रूटिनी फॉर्म भरने के बाद में सूचीबद्ध जो अभ्यर्थी हैं उनकी पात्रता की जांच और दस्तावेजों का जो सत्यापन है वो 30/6/2025 से और 8/7/2025 तक प्रातः 10 बजे से राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद जोधपुर ITI सर्किल के पास सरस डेयरी रोड नेक्सा शोरूम के सामने शास्त्री नगर जोधपुर में किया जाएगा। तो ये एड्रेस है इसका। तो इसके जो दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच जो DV होगी वो होगी 30 जून से और 8 जुलाई तक। तो 8 जुलाई तक इसके अंदर आपकी DV होगी और ये प्रातः 10 बजे से होगी। और इसके जो एड्रेस है आपको कहाँ पहुँचना है, आपको पहुँचना है जोधपुर, और जोधपुर में पहुँचना है राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण जो परिषद है वो है जोधपुर में। और वहाँ का जो लोकल एड्रेस है ITI सर्किल के पास सरस डेयरी रोड नेक्सा शोरूम के सामने शास्त्री नगर जोधपुर। अब सूचीबद्ध जो अभ्यर्थी की पात्रता जांच और दस्तावेजों के सत्यापन के लिए उनके रोल नंबर के आगे जो अंकित निर्धारित दिनांक और समय पर आवश्यक रूप से उनको उपस्थित होना है। तो नीचे जो रोल नंबर देख रखे हैं, रोल नंबरों के सामने डेट और टाइम दे रखा है, उस डेट को और उस टाइम को आपको वहाँ पर उपस्थित होना है। दिनांक 30/6/2025 से
और 28/7/2025 तक के निर्धारित कार्यक्रम के दौरान अपरिहार्य कारणों से यदि कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है तो ऐसे अभ्यर्थी दिनांक 9/7/2025 को प्रातः 10 बजे से पूर्व निर्धारित स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो इसमें एक और सुविधा दी गई है साथियों कि यदि अपरिहार्य कारणों से, अगर उसके कारण बिल्कुल उनको लगता है कि सही है, तो वो अपरिहार्य कारणों से जो वंचित हैं या उसमें भाग नहीं ले पाए, वो 9 जुलाई को प्रातः 10 बजे से पहले वो निर्धारित जो स्थल है वहाँ पर पहुँचना सुनिश्चित करें, उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उक्त निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थी का चयन है वो निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की रहेगी। तो इसमें देखिए साथियों, जो सारी जिम्मेदारी है आपकी है, आपको समय और जो डेट है उसका ध्यान रखना है, तब आपको दस्तावेज सत्यापन और पात्रता जांच के लिए वहाँ उपस्थित होना है। अब इसमें देखिए जो विशेष बिंदु हैं वो बताए गए हैं कि सबसे पहला बिंदु तो पहला नंबर का तो यह है कि जो इसकी विज्ञप्ति थी, कनिष्ठ अनुदेशक जो भर्ती थी, इसकी विज्ञप्ति को आप एक बार पुनः पढ़ लें क्योंकि इसमें सारी चीज़ें दे रखी है। दूसरा, अभ्यर्थी जो स्क्रूटनी फॉर्म में समस्त दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति 2 सेट और फीस जमा की रसीद अपने साथ में लानी है। तो आप जो स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे तो उसके प्रिंट निकालने हैं 2 या 3 भी निकाल सकते हो, तो 2 प्रिंट तो आपको निकालने हैं। और उसके बाद में समस्त जो दस्तावेज हैं आपके जा रहे शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक, इसके अलावा आपका जाति मूल और जो परिचय पत्र है, रेजिडेंशियल एड्रेस है, वो सारे आपको इसमें मूल दस्तावेज प्लस 2 फोटो प्रतियाँ उसकी होनी चाहिए और वो स्व प्रमाणित होनी चाहिए। और जो स्क्रूटनी फॉर्म आपने भरा है उसकी जो फीस आपने जमा करवाई थी उसकी रसीद भी आपको आवश्यक रूप से साथ में लेके जानी है। इसमें देखिए शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास, चरित्र, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल, अनुभव प्रमाण पत्र, सेवारत होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र, समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज और स्वयं का पहचान पत्र और 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक रूप से साथ में आपको लेकर के जानी है। तो ये चीज़ें आपको लेकर के जानी है। वहाँ पर अभ्यर्थी अपना ई आधार डाउनलोड कर जिसमें QR कोड अंकित हो की प्रति आवश्यक रूप से साथ में लाएं। और इसके अलावा एक और करना है आपको कार्य, वो यह है कि ई आधार आपको डाउनलोड करना है और उसमें QR कोड अंकित होना चाहिए आपके आधार का, तो वो आपको आवश्यक रूप से साथ में लेकर के जाना है। अगला पॉइंट है कि विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न परिशिष्ट में निर्धारित क्रमानुसार संलग्न करें। जो परिशिष्ट दे रखा है नीचे मैं बताऊंगा आपको, तो उसके अनुसार आपको संलग्न करना है और सब पे स्व प्रमाणित होनी चाहिए। फिर अगला पॉइंट है कि जिन अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन विस्तृत आवेदन जो स्क्रूटनी फॉर्म तकनीकी कारणों से नहीं भरा गया है, वे अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से उक्त फॉर्म डाउनलोड कर प्रिंट लेकर उसमें समुचित प्रविष्टियां कर 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर जो सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम के साथ कारण सहित दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित हुए। अब इसके अंदर छठा बिंदु यह है साथियों कि किसी तकनीकी कारण के से किसी का स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा गया, कोई तकनीकी समस्या आ गई जिसके कारण नहीं भर पाया, तो उसको भी इसमें अवसर दिया गया है कि वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो डाउनलोड कर उसका प्रिंट लेकर के और उसमें पूरा भर करके प्रविष्टियाँ कंप्लीट करके और 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर जो सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम से दे हो के साथ और कारण क्या रहा इसमें सहित दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित हुए, तो वो ऑफलाइन रूप से उपस्थित हो सकता है। अब इसमें आगे जो दिशा निर्देश हैं वो ये दे रखे हैं। तो प्रपत्र के साथ जो दस्तावेज आपको नत्थीकरण करना है, दस्तावेज लगाने हैं, वो किस प्रकार से लगाने हैं, तो ये दिशा निर्देश है। तो देखिए ऑनलाइन विस्तृत जो आवेदन सहपरिनिरीक्षा प्रपत्र है यानी स्क्रूटनी फॉर्म है उसके कॉलम की पूर्ति आपको करनी है और 2 प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना है। स्क्रूटनी फॉर्म 2 प्रतियों में होगा, तो आप 3 प्रतियां उसकी निकलवा लें।
तो स्क्रूटनी फॉर्म पत्र की 2 प्रतियों के साथ स्वयं हस्ताक्षरित अपलोड किए गए दस्तावेजों की प्रतियां नथिबद्ध की जानी है। तो आपने जो दस्तावेज अपलोड किए हैं उनकी प्रतियां नथिबद्ध की जानी है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आपकी जो शैक्षणिक योग्यता से संबंधित तकनीकी योग्यता सत्यापन हेतु पूर्व संपूर्ण अंक तालिकाएं, वर्ष सेमेस्टर वाइज प्रमाण पत्रों की प्रतियां। अब इसमें 10वीं 12वीं की अंक तालिका प्लस प्रमाण पत्र, और इसके अलावा जो भी अगर आपकी उच्च शिक्षा के जो तकनीकी या शैक्षणिक जो भी आपने कर रखा है उसकी प्रत्येक ईयर की प्रत्येक सेमेस्टर की अंक तालिका और डिग्री प्रमाण पत्र वो सारे आपको कंप्लीट रखने हैं। तो ये उसमें ऊपर नीचे लगाना है क्रम से, पहले 10वीं की, फिर 12वीं की, फिर उसके बाद में आपकी तकनीकी या शैक्षणिक जो भी है वो। दूसरा पॉइंट है कि अभ्यर्थी द्वारा इसमें आवेदन पत्र में प्रस्तुत अनुभव के विवरण का सांकेतिक अनुभव प्रमाण पत्र आवश्यक होगा, और उक्त अवधि में किए गए वेतन भुगतान प्रमाण पत्र के रूप में बैंक स्टेटमेंट और कोई अन्य ऐसा दस्तावेज जिसमें वेतन भुगतान होना प्रमाणित हो संलग्न करना आवश्यक है। यदि अनुभव का आपने उसमें कॉलम में भरा है तो आपको अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र देना होगा, और साथ ही वेतन से संबंधित आपको एक दस्तावेज देना होगा। दूसरा, इसके अंदर अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत अनुभव अवधि में नियमित अंशकालिक या स्वयंपाठी रूप में कोई शैक्षणिक तकनीकी योग्यता अर्जित की है तो उसका विवरण भी संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा, और अन्यथा घोषणा करनी होगी कि इस अवधि में अन्य कोई कार्य या अध्ययन नहीं किया है। तो आपको दोनों में से एक कार्य करना होगा कि जो नियमित या अंशकालिक या सहपाठी के रूप में कोई शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता अर्जित की है अनुभव के समय में तो उसका विवरण प्रस्तुत करना होगा, और नहीं की है तो अध्ययन नहीं किया गया है ऐसा घोषणा आपको देनी होगी। चौथा पॉइंट है, अभ्यर्थी द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण परिषद अधीनस्थ सेवा नियम 1975 में उल्लेखित नियमानुसार किसी तकनीकी पद या किसी उद्योग में या किसी सरकारी विभाग में या किसी अध्यापन पद पर किसी मान्यता प्राप्त अध्यापन प्रशिक्षण संस्थान से जारी किया हुआ होना चाहिए। दूसरा, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती हेतु वांछित योग्यताओं के समकक्ष योग्यता अर्जित की गई है जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से अर्जित की गई हो उसका प्रमाण पत्र आवश्यक है। जन्म तिथि के सत्यापन हेतु सेकेंडरी उत्तीर्ण की अंक तालिका की प्रति या जन्म प्रमाण पत्र की प्रति आवश्यक होगी। मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति, और अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी क्षेत्र का निवासी होने की स्थिति में अनुसूचित क्षेत्र का जो विशेष मूल प्रमाण पत्र है उसकी प्रति आवश्यक होगी। अगला इसमें जो जाति प्रमाण पत्र है उसके संबंध में है कि इसमें देखिए, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने के हेतु जाति प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन आवेदन है कि अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ होना चाहिए वो प्रस्तुत करना होगा कि इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए थे तो उसकी अंतिम डेट से पहले का प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। और आवेदन की तिथि के बाद का प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थी शपथ पत्र इसमें प्रस्तुत करना होगा उनको। दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपि बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप की जांच हेतु हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अभ्यर्थी द्वारा स्व हस्तलिखित पैराग्राफ अपलोड आपको करना है। इसके बाद में जो स्क्रूटनी फोरम में अपलोड की जाने वाली फ़ोटो और आवेदन में अपलोड की गई फ़ोटो एक समान होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, और जो साइन है आपके हस्ताक्षर है आवेदन में किए गए हस्ताक्षर के समान होने चाहिए, उनमें डिफरेंट फ़ोटो और साइन में डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अन्य प्रमाण पत्र जो भी आप पे लागू हो, जैसे विधवा महिला है कोई तो पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। परित्यक्ता महिला के मामले में न्यायालय द्वारा जो जारी डिक्री की प्रति है वो आवश्यक होगी। और निःशक्त जन के मामले में चिकित्सा अधिकारी या मेडिकल बोर्ड द्वारा निःशक्तता प्रमाण पत्र जो 40% या इससे अधिक निःशक्तता का हो उसकी प्रति आवश्यक होगी। उत्कृष्ट खिलाड़ियों का जो प्रमाण पत्र है वो प्रतियां भूतपूर्व सैनिकों के लिए सेवानिवृत्ति आदेश या डिस्चार्ज डायरी या एनओसी
की प्रति आवश्यक होगी और अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र आवश्यक होंगे। प्रथम सेट के साथ दोनों मूल चरित्र प्रमाण पत्र और दूसरे सेट के साथ में आपको फोटो प्रतियां इसमें लगानी होगी। यानी आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं जो अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से होनी चाहिए। तो 2 चरित्र प्रमाण पत्र आप बनवाएंगे तो फर्स्ट सेट आप बनाएंगे दस्तावेज का, उसके साथ में लगाने हैं और उनकी जो फोटोकॉपी है वो सेकंड सेट के साथ में आपको लगाने। उसके बाद में अंतिम जो नियमित रूप से अध्ययनरत विद्यालय, कॉलेज, शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी मूल चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति, यानी आपने जो शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक जो भी योग्यता अर्जित की है अंतिम जो नियमित रूप से उस संस्थान द्वारा जो जारी चरित्र प्रमाण पत्र है वो मूल प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से आपको लेकर के जाना है और उसको आपको जो फोटोकॉपी है वो लगानी है। हस्तलिपि बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप अनुसार स्वयं प्रमाणित प्रथम सेट के साथ मूल हस्तलिपि प्रपत्र और दूसरे सेट के साथ में फोटो प्रति आपको आवश्यक रूप से लगानी है। फिर शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित होने चाहिए जितने भी है। दस्तावेज स्वयं और जांच कर अपलोड करवाए जाने, फर्जी और कूटरचित पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में प्रथम सेट के साथ मूल शपथ पत्र और दूसरे सेट के साथ में फोटो प्रति आपको लगानी है। फिर विवाह होने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति लगानी है। अभ्यर्थी सभी शैक्षणिक, जाति मूल और विकलांग प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्रों का अवलोकन कर लें और नाम वर्तनी स्पेस संबंधी अंतर होने पर आपको शपथ पत्र इसमें प्रस्तुत करना है। यदि इसमें कोई नाम या वर्तनी में कोई त्रुटि है या कोई भी अंतर है तो आपको इस संबंध में शपथ पत्र है वो आपको प्रस्तुत करना होगा। तो आप पहले ही जांच लें उनको कि अपने दस्तावेज में सारे चीज़ें हैं वो सही है। अगर थोड़ी सा भी अंतर है तो आप इससे संबंधित शपथ पत्र लेकर के आएँ। अभ्यर्थी जांच हेतु ऑनलाइन जो स्क्रूटनी फॉर्म है उसकी 2 प्रतियां, स्वयं का फोटो आईडी प्रूफ और 2 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो लेकर के आपको जाना है। अब अभ्यर्थी को दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है आपको और निर्धारित जो दिनांक है और समय अवधि में उपस्थित होना है। स्क्रूटनी फॉर्म आपको लेकर के जाना है। समस्त जो मूल दस्तावेज और प्रत्येक दस्तावेज की 2 प्रतियां, 2 सेट आपको बनाने हैं वो लेकर के आपको जाने हैं। तो साथियों देखिए ये जो पर फॉर्मा है ये आपको डाउनलोड करना है पूरा और डाउनलोड करके इसको भरने हैं। इसमें देखिए सबसे पहले आपको इसमें फ़ोटो चस्पा करनी है, आपकी फ़ोटो लगानी है। नाम, ईमेल आईडी, जन्म तिथि, रोल नंबर और लिंग महिला पुरुष और आयु वर्षों में लिखनी है आपको, माह और दिन के अंदर, और यह मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद में देखिए दस्तावेज जो आपको लगाने हैं इस हिसाब से दस्तावेजों को विवरण है इस तालिका के हिसाब से आपको लगाने हैं। तो इसमें देखिए विस्तृत आवेदन जो स्क्रूटनी फॉर्म है ऊपर ही ऊपर रहेगा, तो इसमें आपको टिक भी करना है हाँ या नहीं। जारी करने की डेट है वो और दस्तावेज की जो पृष्ठ संख्या 1। फिर मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी, अंक तालिका और प्रमाण पत्र ये दोनों लगाने हैं आपको। इसमें हाँ नहीं, जारी करने की डेट और दस्तावेज की पृष्ठ संख्या भी अंकित करते हुए जाना है। उसके बाद में एनटीसी, एनएससी, अंक तालिका वर्षवार या सेमेस्टरवार है और प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्ष की या प्रत्येक सेमेस्टर की आपको लगानी है और साथ ही प्रमाण पत्र भी आपको लगाना है। फिर डिप्लोमा या डिग्री अंक तालिका जो आपकी लगानी है वर्षवार और सेमेस्टरवार और प्रमाण पत्र भी लगाना है। फिर CITS और NCIC और RPL अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों लगाने हैं, जो वर्षवार हो या सेमेस्टरवार हो, प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक सेमेस्टर की वो लगानी है। फिर अनुभव प्रमाण पत्र, मई वेतन भुगतान प्रमाण पत्र, यदि आपने अनुभव का उसमें जिक्र किया है तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र और वेतन भुगतान का प्रमाण पत्र है वो आपको लगाना है। मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना है। फिर श्रेणी SC ST OBC जो प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र वो लगाना है। अन्य श्रेणियां जो भी है जैसे विधवा, परित्यक्ता, खेल संबंधी, विशेष योग्यजन, विकलांग आदि के प्रमाण पत्र आपको इसके बारे में लगाने हैं। और 10वें नंबर पे आपको 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र अलग अलग राजपत्रित अधिकारी के जो होने चाहिए वो लगाने हैं। फिर उसके बाद में 11वें नंबर पे अनुभव और शैक्षणिक तकनीकी योग्यता संबंधी घोषणा पत्र है
वो आपको लगाना है। फिर 12वें नंबर पे धूम्रपान संबंधी वचन पत्र, जो सादे कागज़ पे आपको लिखना है, उसमें लैंग्वेज पर फॉर्म पूरे दे रखे हैं और साइन करने हैं। फिर 13वें नंबर पे दहेज संबंधी घोषणा पत्र आपको लगाना है। ये विधवा, परित्यक्ता और विवाहित और अविवाहित सबके द्वारा ये लगाया जाना है। फिर विवाह प्रमाण पत्र 2/5/2006 से पूर्व विवाह हो, अगर उसका हुआ है तो उसका शपथ पत्र मान्य है। और 2006 के बाद में जिसका भी विवाह हुआ है उसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट आवश्यक होगा। फिर संतान संबंधी घोषणा पत्र राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिए, ये लगाना है। फिर सामान्य घोषणा पत्र है वो लगानी है। फिर 17वें नंबर पे विकल्प पत्र, जैसे अनुसूची या गैर अनुसूची क्षेत्र में है तो विकल्प पत्र लगाना है। उसके बाद में नमूना हस्ताक्षर प्रारूप है वो लगाना है नीचे नीचे। फिर 19 नंबर पे स्वयं का फोटो पहचान पत्र, आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि की स्व प्रमाणित प्रति जो भी है आपके पास वो लगानी है। और अन्य घोषणा पत्र है वो सबसे नीचे लगाने हैं। तो आपको ये जो क्रम संख्या अभी दे रखी है और नीचे आपको साइन करने हैं इसके अंदर, और ये ऊपर ही ऊपर रहेगा, ये सबके ऊपर ये प्रपत्र है ये रहेगा, इसके नीचे स्क्रूटनी फॉर्म। और फिर इसमें जैसे भी ये तालिका दे रखी है, इस तालिका के हिसाब से आपको इसमें दस्तावेज जमा करने हैं। अब ये देखिए, ये चरित्र प्रमाण पत्र का प्रारूप है, तो इस प्रकार का आपको चरित्र प्रमाण पत्र की लैंग्वेज लिखवानी है। उसके बाद में घोषणा पत्र है स्वयं का, ये 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी से आपको प्रमाणित करवाना है। तो ये प्रमाण पत्र, ये शपथ पत्र है, ये घोषणा पत्र है, आपको डाउनलोड करना है या उस पर जो स्टाम्प है वहाँ पे आपको ये लैंग्वेज लिखवानी है। धूम्रपान नहीं करने से संबंधित जो प्रारूप है सादे कागज पर, ये आपको लैंग्वेज पूरी लिख के हस्ताक्षर वगैरह जो इसकी पूर्ति करनी है। अविवाहित अभ्यर्थी के प्रस्तुत किए जाने वाला जो घोषणा पत्र है, तो ये 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित होना चाहिए और नोटरी से अटेस्टेड होना चाहिए। विवाहित अभ्यर्थी के द्वारा जो घोषणा पत्र है वो भी 50 रुपये के स्टाम्प पे नोटरी से अटेस्टेड होना चाहिए, इस प्रकार की लैंग्वेज लिखवानी है। विधवा अभ्यर्थी द्वारा ये घोषणा पत्र है, यह भी 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर है पर मुद्रित और नोटरी पब्लिक से प्रमाणित होना चाहिए। बाद में परित्यक्ता महिला द्वारा, तो ये भी 50 रुपये का स्टाम्प और नोटरी से अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद में विवाह प्रमाण पत्र, जिनका विवाह 2006 से 22/5/2006 से पहले हुआ है उनको घोषणा पत्र, ये 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए और नोटरी से अटेस्टेड होना चाहिए। बाद में एक घोषणा पत्र है वो सादे कागज पे है, तो आपको घोषणा करके और इसमें साइन करने हैं। ये जो सामान्य घोषणा पत्र है ये सादे कागज पे, तो इसको आपको प्रिंट निकलवाना है और इसको प्रिंट निकलवा करके और आपको नीचे साइन वगैरह इसके अंदर करना है। अंदर जो विकल्प पत्र है सामान्य कागज पर, तो ये आपको प्रिंट करके और ऐसे कैसे इस पे नाम वगैरह जो भी इसकी पूर्ति है वो कर। देखिए नमूना हस्ताक्षर प्रारूप, तो आपको यहाँ लिखना है हिंदी और इंग्लिश में दोनों भाषाओं में, और इसको कंप्लीट करना है सामान्य कागज पर ये लिखना है, ये भी आपको लगाना है इसके अंदर। ये थी दस्तावेजों की सूची। आपको मैंने जानकारी दी साझा की कि जो भी मूल बातें हैं जो दिशा निर्देश थे महत्वपूर्ण वो क्या क्या हैं। कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के जो DB अभी हो रही है 1 जुलाई से, तो उससे संबंधित जानकारी।